वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ जी। तो भाई, आ, आप लोगों की हाँ, पिछले 5 दिन से कोई क्लास नहीं हुई है। जैसे कि आपको पता है, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो वेंसडे को हुई थी, फिर थर्सडे को हमारी छुट्टी थी ड्यू टू 26 जनवरी, है ना। और उसके बाद 27 की हमने छुट्टी करी थी फ्राइडे की, फिर सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, और कल आप लोगों की मंडे को भी क्लास नहीं लग पाई थी। तो मंडे को जो क्लास आपकी नहीं लगी थी, और जो कुछ छुट्टियां भी आप लोगों की पिछले 5 दिन में क्लास नहीं लगी, तो कल आप लोगों की क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी। उसके पीछे रीजन ये था कि हमारे घर में मिस हैपनिंग हो गई थी। मेरे जो फूफा जी हैं, उनकी परसों अचानक से डेथ हो गई, जिसके कारण मैं कल दिल्ली नहीं पहुंच पाया और आप लोगों की क्लास नहीं लग पाई। ठीक है। आज सुबह ही हम दिल्ली पहुंचे हैं और मैं सुबह से क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी कोई छुट्टी होती है किसी, है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई हमारी मजबूरी होती है, जिसके कारण हमें आप लोगों की छुट्टी करनी पड़ती है। वरना आप लोगों की जो क्लासेस है वो एकदम रेगुलर चलती हैं। तो बहुत ही मजबूरी या कोई जरूरी काम, ठीक है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, तो उस रीजन की वजह से आप लोगों की छुट्टी हो गई, है ना। हम वैकेशन नहीं मना रहे थे, ठीक है जी। हमारे फूफा जी की डेथ हुई थी, जिसके कारण मैं नहीं आ पाया था कल। मैं किसी छुट्टियों पे नहीं गया था, मैं कहीं वर्ल्ड टूर पे नहीं गया था, मैंने किसी भी टूर पे नहीं था मैं, ठीक है। हाँ जी, हम कहीं का दौरा नहीं कर रहे थे। चलिए, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, ठीक है। आज हम एनालॉजी से शुरुआत करते हैं जी। मिसिंग नंबर अगर हमारा नहीं हुआ है तो हम उसको बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम एनालॉजी पढ़ेंगे आज, ठीक है। सॉरी, एनालॉजी नहीं, क्लासिफिकेशन। आज हम क्लासिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि 4 नंबर हमें दिए होंगे और उसमें से एक ऐसा होगा पेयर जो सबसे अलग होगा। उस डिफरेंट नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे अलग नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग नंबर कौन सा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं। इसको हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? ऑड वन आउट। इसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर है, 4 नंबर हैं, और चारों में से एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। उस डिफरेंट नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, जब एग्जाम में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा बेटा, वो 4 जो आपके सामने नंबर्स होंगे, हो सकता है उन चारों नंबर्स जो होंगे वो 2 और 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, है ना। 2 और 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, 2 और 3 डिजिट्स के नंबर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर 2 डिजिट्स के नंबर है। कितने के नंबर हैं? 2 डिजिट्स के नंबर हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2 और 3 डिजिट्स के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वहां पर हमें लॉजिक लगाना है प्राइम नंबर का। ऑड और इवन नंबर का कोई लॉजिक नहीं होता। स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है। हाँ जी। या फिर कोई, है ना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि कॉमन फैक्टर का भी लॉजिक हम लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर 11 के मल्टीपल में हो, एक नंबर सबसे अलग हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 23। इन चारों में सबसे डिफरेंट जो नंबर है उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 84, ऑप्शन डी है 49। इन चारों में से सबसे डिफरेंट नंबर को आइडेंटिफाई करना है हमें। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन सी है 343, ऑप्शन डी है 443।
443। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 231, ऑप्शन बी है 341, ऑप्शन सी है 451, ऑप्शन डी है 551। 551। अब जैसे कि ये नंबर्स हमारे सामने हैं, ठीक है दोस्त। अब मैंने आपसे कहा कि जब एग्जाम में 2-3 डिजिट का क्वेश्चन होगा तो वहां पर हम प्राइम, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं इन चारों नंबर को ध्यान से देखूं तो हमें पता है ऑप्शन सी को छोड़कर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो किसी और से विभाजित ना हो, जो किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं तो 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये मान लो 36 है। 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये किसी का भी क्यूब नहीं है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये लॉजिक होते हैं बेटा प्राइम, स्क्वायर, क्यूब्स और मल्टीप्लिकेशन के, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन एग्जाम में 4 और मोर डिजिट का क्वेश्चन हो सकता है, 4 और मोर डिजिट्स। जब एग्जाम में 4 और मोर डिजिट्स आती हैं तो वहां पे जो लॉजिक लगता है, वहां पे इंडिविजुअल डिजिट का सम, वहां पे हम इंडिविजुअल डिजिट के सम का लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखना चाह रहा हूं, 11144। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3322, और ऑप्शन सी 1234, एंड ऑप्शन डी 5511, ऑप्शन डी 5511। अब बेटा ये 4 और मोर डिजिट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि सर मैं अगर इंडिविजुअल डिजिट का सम करूं, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, तो इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है बेटा। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है ना। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 10 नहीं है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन बनता है हमारा बेटा पेयर्स का क्वेश्चन बनता है ऑड वन आउट में। किसका? पेयर्स का। पेयर्स का क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मैं आपसे कहूं 10 31, ठीक है, 10 31 और 20 40, 20 40 और 25 45, 25 45 और ऑप्शन डी है 70-100। तो जब पेयर्स का क्वेश्चन बनता है ना, तो वहां पर हम पता है क्या करते हैं, वहां पर हम दोनों नंबर का पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, और अगर दोनों नंबर का डिफरेंस नहीं होगा तो फिर हम वहां पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाते हैं। किसका लॉजिक लगाते हैं? मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस 21 है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 20 है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 20 है, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस 20 है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट में कुछ लॉजिक्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। लास्ट वन सी इज डिफरेंट बिकॉज रिमेनिंग है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, याद रखना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पर ऑप्शन डी इसलिए अलग है क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। देखो, ऑड वन आउट में होता क्या है कि हमें एक नंबर को सबसे अलग करना है, और उस नंबर को अलग करने के बाद बाकी के जो तीनों नंबर हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाने चाहिए। पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे।
हम पहली प्रायोरिटी, जैसे मान लो दो नंबर अलग हैं, एक नंबर इसलिए अलग है कि वो मान लो यूनिक है, एक नंबर इसलिए अलग है क्योंकि उसको हटाने पर बाकी तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रायोरिटी देंगे हम उसको ऑड करेंगे जिसको हटाने पर बाकी के तीनों नंबर्स जो बचे हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लें, है ना, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप बना लें। ठीक है। आ, मोक में नंबर सीरीज के रिलेवेंट है क्या, बहुत लेंदी आते हैं, परेशान मत हो, वो आप लोगों का सिर्फ आप लोगों का ना पेशेंस चेक करने के लिए क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं कि आप लोगों के अंदर कितना पेशेंस है। अगर मान लो आपका एग्जाम खराब आ जाए, मान लो अगर गलती से आपका पेपर ऐसा आ जाए जिसमें बहुत ऊट पटंग क्वेश्चन हो, तो क्या आप उस पेपर को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आपका मेंटल लेवल तैयार है? बस इसीलिए वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वरना उनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, एकदम बेफिक्र रहो, टेंशन फ्री रहो, जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई है उससे अलग कुछ भी नहीं आना। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो भी आपके सामने हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि नंबर से रिलेटेड हमें उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा, पहले आज की क्लास ऑफ थी, आज पहले ट्यूसडे की क्लास मैंने ऑफ रखी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, परसों ही मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं आज दिल्ली पहुंच पाऊंगा। बट फिर हम दिल्ली पहुंच गए, तो इस रीजन की वजह से मैंने आप लोगों की क्लास ले ली, वरना आज भी आप लोगों की क्लास ऑफ होती। हाँ चलिए, तो बेटा हर किसी के साथ ऐसी घड़ी आती है, अब क्या कर सकते हैं, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होगा हमारे साथ, वरना आप लोगों की कल की छुट्टी भी नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं। बनाओ फटाफट से इन 6 क्वेश्चन को। आपका टारगेट है कि 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। डिजिट का सम कर सकते हैं का, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन बना पाए। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो ये 4 डिजिट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हम इंडिविजुअल डिजिट का सम कर सकते हैं। हाँ, 1 और 6 7, 7 और 2 9, और हमने देखा लास्ट डिजिट भी 9 है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, लास्ट डिजिट भी 9 है। 3 और 4 7, 7 और 1 8, लास्ट डिजिट 8 है। 8 और 1 9 और 3, ये बस ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस में पहले 3 डिजिट का सम चौथी डिजिट है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों नंबर का। यहां पे अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये डिफरेंस से क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा। बताओ, डिफरेंस से बना पा रहे हो? बना ही नहीं पा रहे, तो ये क्वेश्चन डिफरेंस से बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ना ही ये क्वेश्चन डिफरेंस से बन पा रहा। तो जब डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर वगैरह देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में एज सच कोई लॉजिक नहीं है, बस इसमें एक लॉजिक है कि 4 का स्क्वायर 16 है, बस इसीलिए हम इसको सबसे अलग कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा होना चाहिए कि इसको अलग करने के बाद बाकी तीनों का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनना चाहिए, लेकिन बाकी तीनों का पर्टिकुलर कोई ग्रुप बन नहीं पा रहा। लेकिन यहां पर हमारी मजबूरी है, इसी को अलग करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं बेटा, ये कॉमन डिफरेंस से तो हो नहीं पा रहा, डिफरेंस से क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, तो बस एक ही लॉजिक है कि 15 और 21 का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, लेकिन ना तो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, ना ही इसका कोई कॉमन फैक्टर है, ना ही इसका कोई कॉमन फैक्टर है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। पता है कैसे? क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर है, इसमें एक प्राइम नंबर है, इसमें एक प्राइम नंबर है, मतलब यहां भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहां भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहां भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, बस यही लॉजिक है, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ऑप्शन डी को छोड़कर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है। ऑप्शन डी एक प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का मल्टीपल है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 9 का डिफरेंस है, यहां भी 9 का डिफरेंस है, और ये भी 9 का डिफरेंस है, लेकिन यहां पर 8 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, सब में 9 9 9 9 का डिफरेंस है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दूं तो बेटा यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 51 का डिफरेंस है, और ये भी 51 का डिफरेंस है,
और ये कितने का डिफरेंस है, ये भी 51 का डिफरेंस है, और यहां पर कितने का डिफरेंस है, यहां पर जो डिफरेंस है मेरे भाई वो 99 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब आप देख लो, आपके तीन क्वेश्चन, आपका टारगेट था चार में छह में से तीन क्वेश्चन को सही करने का, आप अपना टारगेट अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए? ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में डिफरेंस चार का मल्टीपल है, नहीं ऐसे मत देखो कि जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो किसका मल्टीपल है। डिफरेंस अगर निकालना है तो वो कांस्टेंट डिफरेंस आना चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंस। हाँ बेटा, ये 17 के मल्टीपल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 17 के भी मल्टीपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा ये मत देखो कि जो इनका डिफरेंस है वो किसका मल्टीपल है, या जो इनका डिफरेंस है वो ऑड नंबर है, तीन ऑड है एक इवन है, या तीन प्राइम है एक इवन है। ऐसे नहीं देखते। डिफरेंस के हिसाब से अगर ऑड वन आउट हमें करना है तो तीन कांस्टेंट डिफरेंस आने चाहिए और एक सबसे अलग आना चाहिए। फिर से छह क्वेश्चन का टारगेट, मतलब छह क्वेश्चन आपके सामने, और इस बार आपका जो टारगेट है वो छह में से चार क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट है। आपको छह में से चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चार। ठीक है जी। लेकिन ये 35 का उल्टा नहीं लिखा गया है, ये 24 का उल्टा मैंने लिख दिया 42, 37 का उल्टा लिख दिया 73, 36 का उल्टा लिख दिया 63, लेकिन ये 35 का उल्टा नहीं लिखा गया है ना, ये 35 का उल्टा नहीं लिखा गया। बाकी सब मैंने रिवर्स लिख दिए, 24 का रिवर्स, 37 का रिवर्स, 36 का रिवर्स। अच्छा, अगर मैं इन चारों नंबर को ध्यान से देखूं तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन ए जो नंबर है ना 2, वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब एक एक नंबर के स्क्वायर हैं। सर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये डबल हो रहा है, ये भी जस्ट डबल हो रहा है, और ये भी जस्ट डबल हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो किसी का भी डबल नहीं है। ऑप्शन सी किसी का भी डबल नहीं है। सर यहाँ पे तीन का डिफरेंस है, पेयर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, ये भी तीन का डिफरेंस है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में तीन तीन का डिफरेंस है। सर ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब एक ही ग्रुप में है, क्योंकि ऑप्शन डी एक क्यूब है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखूं तो बेटा 7 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी सब एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। चलिए साहब, क्लॉक चैप्टर से आ सकता है क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकते? देखो हम एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है हमें, समझ रहे हो? सेलेक्टिव स्टडी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, भले ही उससे कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हो या ना आया हो। मतलब अगर एक क्वेश्चन इस बार आ गया तो आपकी तो, है ना, हालत टाइट हो जाएगी ना एग्जाम में। और एक एक क्वेश्चन होते हैं जो हमें सिलेक्शन की ओर एग्जाम में ले जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 में दो नंबर को ऐड करने से 7 आ रहा है, वैसे कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में दो नंबर को ऐड करने पर 7, इन दोनों को 7 आ रहा है, इन दोनों का कहाँ आ रहा है 7? इन दोनों को नौ, ये दोनों, और ये 6 6। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों डिजिट का सम बराबर है, यहाँ भी दोनों डिजिट का सम बराबर है, यहाँ भी दोनों डिजिट का सम बराबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन आंसर तो सेम ही है ना, उससे भी आंसर तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन इससे पहले जो लॉजिक मैंने लिखा है उसको प्रायोरिटी देंगे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा क्या? अरे मेरे भाई ये एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। आपको जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये जो चार टॉपिक है ना, यहाँ पर हमें उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती है जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अगर आप मन से क्वेश्चन बनाओगे तो कोई भी लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन बना सकते हो जिसका एग्जाम से हो सकता है कोई ताल्लुकात ही ना हो। समझ रहे हो?
32 का स्क्वायर नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखूं तो मेरे भाई ये 13 27 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, लेकिन ये 32 का स्क्वायर नहीं है। तो इसको छोड़कर बाकी सब एक दूसरे के स्क्वायर है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो मेरे भाई 7 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, फिर 8 का मल्टीपल है, और ये भी पहले 7 का मल्टीपल है, फिर 8 का मल्टीपल है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। देखो, इसका कॉमन फैक्टर 2 है, इसका कॉमन फैक्टर 11 है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 8, 7 8 7 8 7 8 डी। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है 8। तो भैया तीनों में चारों में कॉमन डिफरेंस सेम है, हो ही नहीं पा रहा क्वेश्चन। तो वे इसमें क्या सोचे फिर, सर कॉमन फैक्टर देखो, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। बट ऑप्शन डी में कॉमन फैक्टर है, तो यहां पर इसके अलावा कोई लॉजिक हमें लगाना ही नहीं है। सर यहां पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 16 का डिफरेंस है, ये भी 16 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है, और ये भी 16 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब में डिफरेंस सेम है। अब जरा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपने शायद हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लगाया है क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और है, देखो अगर आप इसको सबसे अलग करते हो, अगर आप इसको सबसे अलग करते हो तो हो सकता है बाकी तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप में ना आ पाए। लेकिन अगर मैं आपको एक लॉजिक ऐसा बताऊं जिससे तीनों का एक ग्रुप बनेगा, जैसे कैसे, ये भी इंटू 12 है, ये भी इंटू 12 है ना, और ये भी इंटू 12 है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे नंबर बेटा 12 गुना है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे नंबर 12 गुना है, बाकी सारे के सारे नंबर क्या है 12 गुना है, ऑप्शन डी को छोड़कर। समझ रहे हो, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या है, बाकी सारे नंबर 12 गुना है। तो डी सबसे अलग है। हालांकि हम उसमें 12 का स्क्वायर करते तो बाकी तीनों एक ग्रुप में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब अगर इसको अलग करते हैं तो बाकी तीनों का एक परफेक्ट ग्रुप बन पा रहा है। चलिए देखो, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 2 है, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम कितना है 3 + 8 11, 1 + 1 2 हो गया। यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 6 है, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम 6 है, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 1 है, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 3 है, यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 1 है, और यहां पर इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 1। तो दोनों में इंडिविजुअल डिजिट का सम बेटा 1 1 है, यहाँ पे क्या है 2 2 है, यहाँ पे क्या है 6 6 है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी किसी भी ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का सम सेम नहीं था, है ना, इंडिविजुअल डिजिट का सम सेम नहीं था ऑप्शन डी को छोड़कर। चलिए फिर से आपके सामने 6 क्वेश्चन है, आपका टारगेट फिर से 4 क्वेश्चन को बस आपको बस हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें मेरे दोस्त। तो ऑप्शन ए पे ध्यान दो। देखो सर, ये 1 स्क्वायर -1 है, ये 3 स्क्वायर -1 है, और ये 2 स्क्वायर -1 है ना। आप देख पा रहे हैं ना कि 1 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, जिसमें पहले नंबर का स्क्वायर -1 कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। सर ये इंटू 3 + 1 है, ये भी इंटू 3 + 1 है, और ये भी इंटू 3 + 1 है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस में ट्रिपल प्लस वन, ट्रिपल प्लस वन, ट्रिपल प्लस वन। ऑप्शन डी को छोड़कर। सर ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स क्यूब हैं। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स क्यूब हैं। सर 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। 3 और 4 कितना होता है 7 होता है। 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी हर ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट का सम पहली डिजिट है।
सर अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस निकालें 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस निकालें 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस निकालें 11, तो ए को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक ही नहीं है सिवाय इसके कि पहली लास्ट डिजिट एक जैसी है, इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है। इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है सिवाय इसके पहली लास्ट डिजिट एक जैसी है। ठीक है। हाँ जी। नंबर का क्यूब -1 कैसे सेटिस्फाई करेगा बेटा? 2 का क्यूब -1 थोड़ी है, 3 का क्यूब -1 थोड़ी है, 4 का क्यूब -1 थोड़ी है, क्यूब -1 नहीं हो सकता है ना। अगर आप क्यूब -1 कर रहे हो, बाकी कोई भी क्यूब -1 नहीं है, तो इस हिसाब से बाकी के जो 3 नंबर है वो एक ग्रुप नहीं बना पा रहे, एक ग्रुप नहीं बना पा रहे। ठीक है जी। हाँ जी। इसको ऐसे भी देख सकते हो, पहली लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस है वो बीच की डिजिट है, पहली लास्ट डिजिट का डिफरेंस बीच की, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। चलिए साहब, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो बेटा। लगने स्क्वायर माइनस का 5, एक कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, अगर चारों नंबर्स को ध्यान से देखो, इस प्राइम नंबर का तो कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सर स्क्वायर का लॉजिक क्यूब का लॉजिक है, या स्क्वायर का? 3 स्क्वायर -2 मतलब जिसका स्क्वायर किया उससे एक छोटा नंबर इससे माइनस कर दिया। 6 स्क्वायर माइनस का 5 जिसका स्क्वायर किया उससे एक छोटा नंबर माइनस कर दिया। 8 स्क्वायर माइनस का 7 जिसका स्क्वायर किया उससे एक छोटा नंबर माइनस कर दिया। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। आ नंबर -1 का क्यूब हो रहा है, नंबर -1 का क्यूब मतलब 1 -1 0 का क्यूब, 2 -1 1 का क्यूब नहीं हुआ, 4 -1 3 का क्यूब, 3 -1 2 का क्यूब। तो इस हिसाब से एक बच्चे ने कहा कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि नंबर एक -1 करके क्यूब करो, -1 करके क्यूब करो, -1 करके क्यूब करो, लेकिन यहाँ पे -1 करके क्यूब नहीं हो रहा है, इसीलिए इस हिसाब से ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए। लेकिन हमने आंसर दिया ऑप्शन डी आंसर दिया। ठीक है जी। क्योंकि क्यूब और स्क्वायर में यहाँ पे जो डायरेक्ट लॉजिक है बेटा वो स्क्वायर का डायरेक्ट लॉजिक है। ठीक है। यहाँ पर हम माइनस करके क्यूब कर रहे हैं, यानी कि पहले हम क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, देन आफ्टर हम क्यूब अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहले स्क्वायर है देन एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं यहाँ पर, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऊपर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को दी जाती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ऊपर जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो स्क्वायर और क्यूब को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। तो स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं या -1 करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर करके -1 को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक। हाँ जी। 25 में बेटा 2 प्राइम नंबर है, दो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा। एक भाई साहब कह रहे हैं कि ये सिंगल डिजिट है बाकी सब डबल डिजिट है, इसीलिए इसको सबसे अलग कर दो। देखो सिंगल डिजिट डबल डिजिट या ऑड और इवन नंबर का लॉजिक नहीं लगाते हैं। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप ने, है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? देखो ये 11 का मल्टीपल है, आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम का जो डिफरेंस होता है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 6 और 7 13 है ना, 6 और 7 13, 8 और 3 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 13 और 11 का डिफरेंस होगा 2, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 7 माइनस का 7 0, ये 11 का मल्टीपल है। 8 और 7 15, 9 और 6 15, 15 माइनस का 15 0, ये 11 का मल्टीपल है। 6 और 4 10, 7 और 3 10, ये भी 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब 11 के मल्टीपल हैं। ठीक है। चलिए सर इसमें लॉजिक है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बस ऑप्शन डी में ऐसा नहीं लग पा रहा, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं लग पा रहा। ठीक है सर 7 का मल्टीपल है, 7 6 42, नहीं 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 पंजे 35 बचे 4, 7 7 49, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 2 49, 7 एकम 7। ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सारे नंबर 7 के मल्टीपल हैं, ऑप्शन सी को छोड़कर। ठीक है। हाँ जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट है तो डिजिट का सम ही करना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26 और 1 27। ठीक है, 2 और 5 7 और 7 14 और 9 23 और 3 26 और 1 27। ठीक है, 7 और 2 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी हर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का जो सम है वो 27 है। डी को छोड़कर बाकी हर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का सम 27 है। 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27। ठीक है, 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33। ठीक है, 3 और 6 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27 इंडिविजुअल डिजिट का सम। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी हर ऑप्शन में इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है? ठीक है, हाँ जी सर। 25 में स्क्वायर प्लस 6 का लॉजिक कैसे है? स्क्वायर प्लस 6 का लॉजिक, किसका स्क्वायर प्लस 6 है? 7 का स्क्वायर प्लस 6 करोगे या नहीं कर पाओगे, है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 6 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 ओके। 5 स्क्वायर प्लस 6 ओके। अच्छा ये किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर प्लस 6 ओके। लेकिन बेटा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 को प्रायोरिटी दोगे या स्क्वायर माइनस इससे एक छोटा जो नंबर है उसको प्रायोरिटी दोगे? हाँ जी, तो जो परफेक्ट लॉजिक बनना है वो स्क्वायर और इससे एक छोटे नंबर से माइनस करके। समझ रहे हो सर? सी के अलावा सब 7 के मल्टीपल हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी ना 7 के मल्टीपल हैं। ये भी 7 का मल्टीपल है, बहुत बढ़िया। और एक भाई साहब कह रहे हैं ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। गजब, आप तो गजब ही कर दिए भाई साहब। हाँ, 30 में 399 प्लस 1 399 प्लस 1 20 का स्क्वायर हो रहा है, तो आना चाहिए ना। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर ये 399 प्लस 1 20 का स्क्वायर है, बाकी किसी में ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर आप इस हिसाब से आंसर बनाओगे तो बाकी के तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं बना पा रहे। मैंने आपसे क्या बोला कि हमें उस नंबर को सबसे अलग करना है जिसको हटाने पर बाकी तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हो। जैसे इसको हटाकर बाकी के जो 3 नंबर बचे हैं ना वो सारे के सारे ना सारे के सारे 7 के मल्टीपल हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम इसको आंसर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। भी 10 गुना 4 और बहुत जल्दी आंसर दिए इस बार तो आप लोगों ने। हाँ जी, तो मेरे भाई अगर मैं क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखूं, 4 डिजिट का क्वेश्चन है। 6 और 2 8 और 3 11, 4 और 2 6 और 5 11 और 7 और 2 9 और 2 11। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 12 को उल्टा लिखा, 57 को उल्टा लिखा, 34 को उल्टा लिखा, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। सर ये 10 गुना है, ये भी 10 गुना है और ये 10 गुना नहीं है और ये भी 10 गुना है, तो ऑप्शन बी को छोड़कर सभी 10 गुना है। ओके, 21 को छोड़कर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है और 9 को छोड़कर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। अच्छा, इसीलिए आपने इतनी जल्दी आंसर दिए इस बार, हैं? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आपके हाथ लग गए इस बार। चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो इनको फटाक से, कुछ ठीक हो जाएगा। डिजिट का वाटर इमेज जी सर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखूं तो 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक पता है क्या था? पहले पहले ना इन 2 डिजिट का वाटर इमेज बनाओ, पहले इसकी बनाओ वाटर इमेज, वाटर इमेज बन गई, फिर इसकी बना दो मिरर इमेज तो ये नंबर आ जाएगा। पहले इसकी बनाओ बेटा वाटर इमेज, इसकी वाटर इमेज बन गई, फिर इसकी बना दो मिरर इमेज, तो ये आ जाएगा। पहले इसकी वाटर इमेज देन मिरर इमेज। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है।
पहले दो नंबर की पहले आप वाटर इमेज बना के जब मिरर इमेज बनाओगे ना तो 89 आना चाहिए, 89, 98 नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन ए को छोड़कर सर 5 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 4 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो 4 तिया 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, यानी कि ये 6 का मल्टीपल है, बाकी सब में 5 का मल्टीपल है। इसमें भी 5 गुना है, इसमें भी 5 गुना है, इसमें भी 5 गुना है। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये 2 का मल्टीपल है 5 अट्ठे 40, है ना, और ये 16 और ये 8। तो ये 8 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल, ये भी 8 का मल्टीपल, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है ऐसा। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 3 और 4 7, 3 प्लस 0 3, 7 और 3 का डिफरेंस 4, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 2 और 1 3। ओके, 7 3 7 3 7 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 8 4, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 8 4, यहाँ पे 8 4 है। ठीक है, हाँ जी। सर इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बाकी कोई क्वेश्चन रह जाए रिपीट करना है तो आप बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो आप सोल्यूशन देख लेना आराम से। 39 होगा, कहाँ थे 39 में 9 के मल्टीपल हैं? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, उससे भी फिर सेम ही आंसर आ रहा होगा 38 में। 39 में तो जो लॉजिक लगाया वही सही है बेटा। हाँ जी सर, अगर हम इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो सर ये 26 को उल्टा लिखा, 46 को भी उल्टा लिख दिया, 36 को भी उल्टा लिख दिया, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। 26 को उल्टा लिख दिया, 46 को भी उल्टा लिख दिया, 36 को भी उल्टा लिख दिया, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 9 का डिफरेंस है, ये भी 9 का डिफरेंस है, और ये भी 9 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये 7 का डिफरेंस है। तो इसीलिए ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सारे एक जैसे हैं। ठीक है, बाकी सारे एक जैसे हैं। सर इसकी जो वैल्यू है 100/11 है, इसकी वैल्यू भी 100, इसकी वैल्यू 100/13 है, इसकी वैल्यू 100/17 है, और जो इसकी वैल्यू है वो 101/19 है। तो बाकी सब 100 है, ये 101 है, तो ऑप्शन डी सबसे डिफरेंट हो गया। ये तो इजी है सर, ये जो नंबर है ये 11 का मल्टीपल है, समझ रहे हो सर, ये 12 का मल्टीपल नहीं है सर, ये 14 का मल्टीपल है, हाँ जी, और सर ये 13 का मल्टीपल है। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? सर ये 11 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। कोई और लॉजिक? कॉमन फैक्टर है इनका? सर इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 11 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? सर नहीं है। बस इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 11 है, बाकी किसी का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, बाकी किसी का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो बाकी कोई और लॉजिक हमें समझ ही नहीं आ रहा। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 6 स्क्वायर प्लस 1 ये तो इजी है, ये 11 स्क्वायर माइनस 1, ये 12 स्क्वायर प्लस 1, ये 7 स्क्वायर प्लस 1, सब स्क्वायर प्लस 1 है ऑप्शन ए को छोड़कर, ऑप्शन ए को छोड़कर सब स्क्वायर प्लस 1 है, ऑप्शन ए को छोड़कर सब स्क्वायर प्लस 1 है। चलिए साहब, आखिरी के 2 क्वेश्चन और पूरे 50 क्वेश्चन आपके पूरे, है ना? अगर मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे ध्यान दूं तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हाँ, कैसे इजी है बताओ, क्या है लॉजिक?
सर इनका कॉमन फैक्टर 5 है, इनका कॉमन फैक्टर सबका 5 है, इन सबका कॉमन फैक्टर 4 है ना, और इन सबका कॉमन फैक्टर 9 है, लेकिन इन तीनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन तीनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इन तीनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 48 में बेटा प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं है, प्राइम नंबर का, अच्छा आप सोच रहे हो कि ये प्राइम नंबर है बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, देखो फिर से वही बात है ना, फिर से वही बात है ना, फिर से वही बात, 6 स्क्वायर +1 बाकी सब स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर +1 है, ये स्क्वायर -1 है, इसको अलग करके बाकी सब एक परफेक्ट ग्रुप बना रहा है, लेकिन इसको अलग करके बाकी सब एक परफेक्ट ग्रुप नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए। चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमने देखा कि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसको छोड़ के बाकी सब एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी को हम आंसर बना सकते हैं। और आज ही के साथ आज की सेवा हम करते हैं समाप्त, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।